शिक्षा में तो कम से कम आप बख्श दो, हर चीज में आपको पैसा खाना। सरकार नाकाम है, तभी तो फिर से ये सारे प्रोपेगेंडा अपना रही है। अब सरकार कह रही है कि 19,000 बच्चों को हम एडमिशन देंगे, तो वो 51,000 बच्चों को भविष्य क्या होगा। राजधानी रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ यहां बातचीत करने के लिए रायपुर जिला अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी, उनसे जानते हैं क्या है। हम लोगों ने ये निर्णय लेने का, आंदोलन करने का इसलिए लिया कि बहुत सारे पालक हमारे पास आते हैं। बहुत सारे पालकों की शिकायत थी कि पहले नर्सरी से बच्चों का एडमिशन होता था। यूपीए गवर्नमेंट के समय में, कांग्रेस की सरकार के समय में मनमोहन सिंह जी ने राहुल गांधी के प्रयासों से ये निर्णय लागू किया था आरटीई का, जिसके तहत नर्सरी में अगर बच्चा भर्ती होता है तो 12वीं तक के निःशुल्क बच्चा प्राइवेट स्कूल में अच्छी क्वालिटी का, उच्च क्वालिटी की जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई वो कर सके। लेकिन इस सरकार ने इस साल 26-27 में निर्णय लिया है कि अब क्लास 1 से भर्ती करेंगे। तो आखिर पालक जो गरीब परिवार के होते हैं, जिनको आरटीई के एडमिशन का लाभ मिलता है, वो नर्सरी PP1 PP2 में अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे। किसी भी स्कूल में जाने पर उनको या तो कम स्टैंडर्ड के स्कूल में भेजना पड़ेगा बच्चों को, और नहीं अगर अच्छे स्टैंडर्ड स्कूल में जाएंगे तो वहाँ उनको डोनेशन देना पड़ेगा, और डोनेशन देकर जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो कहाँ वो आरटीई के स्कूल में वापस आएंगे। उस बच्चों के मनोविज्ञान को समझने की ज़रूरत है, जिसको नर्सरी में भर्ती कराते हैं, PP1 PP2 पढ़ता है, और बाद में क्लास 1 में उसको पूरे नए माहौल में जाकर उसको अपने बच्चों को ले जाना पड़ेगा। तो इन तमाम बातों को लेकर हमारा विरोध है। 40-50 हज़ार जो पद खाली पड़े हुए हैं उनकी भर्ती की मांग हम करते हैं। हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के अंदर में जो तमाम भर्ती के जो पद हैं उनको भर्ती किया जाए। जो लाखों बच्चे हमारे बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण हो। 20,000 करोड़ का बजट होने वाले विभाग जब घटिया पेपर दे रहा है बुक्स पुस्तकों के मामले में, चाहे वो आंसर शीट के मामले में शिकायत आ रही है कि रांची की कोई कंपनी आके, बिहार की कोई कंपनी जो भाजपा के नेता से संबंधित है, वो आकर यहाँ पर पेपर उपलब्ध करा रही है, और जो लिखने पर फट जा रहा है, इंक शाही में फैलाव हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की ज़रूरत है, और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा से सड़क पर रही है। आगे भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। 2009 में कांग्रेस की सरकार ने आरटीई कानून आया, राइट टू एजुकेशन। इसमें बच्चों का निःशुल्क एडमिशन होता था। 75,000 बच्चे इस प्रदेश में हैं। उसमें से सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया कि क्लास 1 से एडमिशन दिया जाएगा। अब इसमें कितने बच्चे कट गए? लगभग 45%। अब सरकार कह रही है कि 19,000 बच्चों को हम एडमिशन देंगे, तो वो 51,000 बच्चों को भविष्य क्या होगा। अगर रायपुर ज़िले की बात करें तो 5500 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से अब मात्र 3100 बच्चे करीब पढ़ेंगे, तो 1900-2000 बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये जो तुगलकशाही फरमान जो राज्य सरकार ने जारी किया है, इसके विरोध में, और शिक्षा का जो बाजारूकरण जो कर रहे हैं कि आप जमहूरी में पैसा खा रहे हैं, बच्चों के फीस का पैसा है, आप आंसर शीट ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, पीछे में वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ों को तो कम से कम शिक्षा में तो कम से कम आप बख्श दो, हर चीज़ में आपको पैसा खाना है। इतना तो बचा है खाने के लिए, आप बाकी में तो खा ही रहे हैं। शराब में आप पैसा खा रहे हैं, माइनिंग में पैसा खा रहे हैं, रेती में पैसा खा रहे हैं, सब में तो खा रहे हैं। कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को तो छोड़ देते। जो गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जो हैं, अब तो जीना दुभर हो गया है फीस को देख करके, और सरकार दोनों तरफ से मार रही है। दूसरा प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं देंगे, हमारा पुराना पैसा नहीं दिया गया है। तो दोनों तरफ से मर रहे हैं ना बेचारे पेरेंट्स, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इनको कमाने का एक बहाना चाहिए, फंडा चाहिए। इनको तो अपना जेब भरना है। गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। जब इन्होंने ही लागू किया और इन्होंने ही, जब इनको समझ में आ गया कि हमारा पैसा तो अब रहा नहीं, अब तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो गरीब के जेब में फिर डाका डालो। एक तरफ लागू करते हैं, दूसरे ही तरफ लॉलीपॉप देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। वो सब चुनाव का इनका एक हथकंडा है जो ये अपनाते आ रहे हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की आम जनता भी समझ चुकी है, परिवारजन, आज ये हम सब पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये हमारी सबकी आवाज़ है, और ये आवाज़ अभी और भी बुलंद होगी। क्योंकि एक कहावत है कि जो खाने के और दिखाने के दोनों दांत अलग हैं, तो ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है और जो केंद्र में बैठी मोदी सरकार है, ये दोनों अलग अलग रूप में लोगों के सामने आते हैं और अपनी बातें रखते हैं और गुमराह करते हैं लोगों को। लेकिन अब ये
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2009 के तहत नियम के तहत कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाती थी, जिसको लेकर आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुँची थी। और जो कक्षा नर्सरी से लेके PP1 PP2 जो होता है 3 क्लास यहाँ पर सरकार के द्वारा कम कर दी गई है, जिसको लेकर आज यहाँ पर ये प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नज़र आए। और अगर ये चीज़ें पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इसका फिर से पुरजोर विरोध करेगी। कैमरामैन नोमेश के साथ आयुष दास, CGNN लाइव, रायपुर।